ई जे अपने सरलाई क्षेत्र नंबर 4 से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार बनल छी और अपने से पहले बेर भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकल छी। सरलाई के एकदम बहुत चर्चित नेता के रूप में भी आ रहा छी। विगत के दिन से ही अपने के पूरा पृष्ठभूमि ही मधेश से जमीन से जुड़ल है, मधेश के धरती से जुड़ल है। लेकिन अभी के अवस्था में अपने के जेनजी के मांग हो रहा है, जेनजी लोग पूरा कर रहा है। ये परिस्थिति में अपने के कैसन किस्म के घर दिलो कर रहा है, तो कैसन किस्म के मतदाता लोग से, यहाँ के जनता लोग से, यहाँ के नागरिक लोग से कैसन किस्म के विचार वो लोग के अपेक्षा सब आ रहा है। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। हम घर दिलो में शुरू तो कैले छी, लेकिन सब जगह घर दैलो करना ही हमारा उचित न बुझाइए। ये घर दैलो के सिस्टम जौन डेवलप भेले है वो तनका ओकर निगेटिव इम्पैक्ट भी है। काहे तक जो उम्मीदवार हो वो थक जाए और सीमित एरिया में मात्र रहे के बाध्यता हो जाए। पहिल का बात। दोसर में की है कि वोट देवले मतदाता सब ओकरा पीछे कई गो कारण हो गए। जन मतदाता के अवेयरनेस के हमनी के बात करिले तो अवेयरनेस मत घरे घरे भैंसी गाय के गोड़ ला के थोड़े हो गए। जाओ गाँव में घर दैलो में तो आदमी ना भेटी, भैंसी भेटी, गाय भेटी, बकरी भेटी। तब होके प्रणाम करत करत निकलू तो एकरा घर दैलो कहल जाला पुरानका हिसाब में। हमर आशा ही रहेला कि घर दैलो के मतलब घर के लोग सबसे बातचीत होके, परिचय होके, अपन बात हम कह सकी। तो घर दैलो में अपन बात ना कह सकला, बस नमस्ते करित निकल जाओ। तो यही तरह से घर दैलो से अच्छा कम से कम वो एगो टोल में 10, 20, 25, 50 आदमी के बैठा के और अपन बात कहू। अगर तो ओकरा बाद अगर लोग महसूस करे कि नहीं ये बात हमरा घर तक ले पहुँचा दो तो ओकरा बाद तनी घूम के कहल जाए। हमार सुझाव, हमार सोच ये रहेला। तो हम वो अभी वही परंपरा में बाड़ी कहीं कहीं हमरो दौड़ावले लोग। तो हम कहे भाई हम बूढ़ हो गए छी तक हिसाबे से दौड़ा। तो लेकिन ठीक बा, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा बा। जौन जे की बात करिए जान जे तो जे जौन बा वो तो विचार से, ऊर्जा से एगो एम उद्देश्य लेके चले के बात बा। तो जे से अलग हमनी के नहीं खी। हमनी के तो बेटा पोता अब जे के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। लेकिन स्पिरिट हमनी के अभी भी कम नहीं की। काहे हमर जन्म तो मधेश आंदोलन में भइल बा। तो मधेश आंदोलन में जो जन्म भइल तब से अभी ले मन से मधेश आंदोलन नहीं के छूटत। तो हमरा बुझाता कि अभी ले कोनो भी परिस्थिति में मधेश के डिमांड जो पूरा भइल कुछ ओकर अभी मैच्योरिटी ना आइल बा। जैसे संघीयता हमने के जानी ले जे मध्य प्रदेश के आंदोलन जन भइल है ओकर देन बा। संघीयता बिल्कुल मधेश आंदोलन के उपज है। और संघीयता शब्द के पहिलका उच्चारण नेपाल सद्भावना पार्टी के जब शुरुआत भइल तो तबे से हमने के देनी सा सद्भावना संघीयता के बात उठाई गई। और वो संघीयता जब लागू भइल तो मधेश प्रदेश के जौन नामावली भइला ऐसे हरेक मधेसी के स्वाभिमान उठल, हरेक मधेसी के पहचान बनल, हरेक मधेसी के एगो सम्मान के वातावरण बनल। तो ये बात के भी मधेसी सब बुझ नहीं के सकत। अभी जैसे लोग ऐसा पार्टी के नाम लेवेला जौन पार्टी संघीयता विरोधी है। कौन तो संघीयता विरोधी पार्टी के संघीयता के फाउंडर आदमी सब कैसे मतदान करी, कैसे मत दिए, अपना पैर पर अपने कुल्हाड़ी कैसे मारी। यही परिस्थिति के हमने के समझावे के जरूरी बा। जो लोग नहीं के बुझत ओकरा समझावे के जरूरी बा, बुझावे के जरूरी बा, ओकरा घर घर में जाके ये चीज़ पढ़ावे के जरूरी बा। ते खातिर हम घर दैलो के महत्व तो दिले, लेकिन वही घर दैलो के ना जाके गोड़ ला के चल जाए। वही घर दैलो के जे घर घर के लोग के बुझे के पड़ल कि संघीयता का है, हमनी के हैसियत का बा, हमनी के काल के दिन कैसन रहे, आज हमनी के कैसे महसूस करिले। इस सब परिस्थिति के सृजना भइल बा। हमरा बुझाता कि ये इलेक्शन जो अभी निर्वाचन प्रक्रिया में हमनी के लागल बाड़ी सा, ये
इलेक्शन सामान्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव से अलग बा। अभी के संविधान ई जे प्रतिनिधि सभा के चुनाव बा, ई प्रतिनिधि सभा के चुनाव मात्र न हो कि संविधान सभा के चुनाव बा। हमरा विचार में तो हमरा विचार में संविधान जौन उल्लंघन भइल या संविधान के जौन परिस्थिति अभी मतलब फर्क भइल, तो उस अवस्था में हमनी के संविधान के एगो ट्रैक में ले जाए खातिर जौन आंदोलन सब भइल बा नेपाल में और इतना सैकड़ों हजारों लोग शहादत दिले बा, तो वही शहादत के बदौलत जौन उपलब्धि सब भइल बा, वही उपलब्धि के अक्षुण्ण रखे के, बचावे के और स्थिर रखे के और भी परिमार्जित हिसाब से ओकरा संविधान में पुनर्लेखन करावे के परिस्थिति बा अभी। तो ते लेल ई प्रतिनिधि सभा के चुनाव 100% संविधान सभा के चुनाव के रूप में जाई और एक संविधान में पुनर्लेखन कौन कौन चीज़ करे पड़ी वो बुझे वाला लोग के ही हमरा सबके प्रतिनिधित्व करावे के चाहिए। और आम लोग से हम निवेदन करें कि अभी के ये प्रतिनिधि सभा के चुनाव में नाता गोता से हमने के ऊपर उठे के चाहिए, हमरा सबके मिशन पर आगे बढ़े के चाहिए। जौन मिशन हमने के अभी बाकी बा, मतलब संहिता पूर्ण रूप से लागू नहीं के भइल, संहिता के प्रदेश सबके अभी अधिकार संपन्न नहीं के भइल, तो ये संपूर्ण काम बाकी बा और ये सब अमकी बेर के प्रतिनिधि सभा के चुनाव भैला के बाद ये वो व्यवस्थित हुई। तेरह हम निवेदन करीले सबसे जे हमने के जात पात पैसा आदि आदि जौन अनुचित प्रभाव में लेवे के वातावरण बनता, वो से अलग होके हमने के आगे बढ़े के चाहिए। जैसे अपने के देश में हर एक जगह पर नेपाल में भी चुनाव हो रहा बा, लेकिन चर्चा के विषय में रहे वाला सर्लाही 4 और झापा 5 है अभी के अवस्था में। जे सर्लाही 4 से अपने भी प्रतिनिधित्व कर रहा छी जसपा नेपाल से, और वो यहाँ लंग नेपाली कांग्रेस के सभापति ही खुद चुनाव लड़ रहा छत, एक ओरी से घंटी छाप से रासपा से अमरेश सिंह छत, लगायत अन्य दल से भी लोग छत। वो लोग के जो एजेंडा सब है और अपने के एजेंडा में कथी के फ़र्क है? पहल की बात तो ये जौन हॉट वातावरण सीट जो बनल अपने के ये एकदम निर्वाचन क्षेत्र पूरा हॉट हो गया देश के हिसाब से। झापा 5 और सर्लाही 4 ये हॉट चर्चा के विषय बा देश भर में। तो ये रामेश्वर यादव के चलते या मधेश मुद्दा के चलते नहीं के भइल, ये हॉट भइल जे गगन थापा आइल तक बाद वो हॉट भइल केपी ओली और बालन शाह वहाँ चुनाव लड़ता तब। तो हमनी के गुलामी मानसिकता छोड़े के पड़ल। गगन थापा कौन है? गगन थापा भी एगो व्यक्ति है जौन व्यक्ति आके यहाँ घोषणा कैलक जब हम 51 वार्ड में हम 52 करोड़ रुपया देंगे। अब बताइए जौन अभी से पैसा बांटता, जौन आदमी अभी से मतलब विभिन्न किस्म के प्रलोभन देता। हमारा सर्लाही जिला के क्षेत्र नंबर 4 में बहुत सारा एम्बेसडर कपड़ा उपड़ा सियावे के तैयार के लेवा, तो हमरा ये झूठ आश्वासन दे के और जनता के मत ठगे के वातावरण काहे भइल। हमरा प्रचंड से झगड़ा भइल यही विषय पर कि हमारा मतलब एकदम क्लियर कट विजन बा कि जौन क्षेत्र में चुनाव होता वही क्षेत्र के मिट्टी में पैदा होल आदमी के प्रतिनिधित्व करे के चाहिए। अब गोरखा में जन्मल आदमी के तो मधेश से प्रतिनिधित्व करावे भेजबा तो मधेश के आदमी कहाँ जाए? तो हमनी के क्लियर कट पिक्चर बा, चाहे वो नारायण काजी श्रेष्ठ होके चाहे गगन थापा होके, एकरी के अपन कॉन्स्टिट्यूएंसी पहाड़ में बा, एकरी सबके अपना पहाड़ में लड़े के चाहिए, मधेश के बेटा के मधेश में लड़े के चाहिए। हमर मिट्टी के स्वाद काथी बा, एकर सुगंध कैसन बा, हमरा मिट्टी के आवश्यकता का बा, हमरा समाज के आवश्यकता का बा, एकर समस्या की बा, ये हम जाने ना, हमारे यहाँ के लोग जाने ना। गगन थापा तो यहाँ हेलीकॉप्टर से आके स्मेल ला कर ये जान कौन मिट्टी में पानी चाहिए और कौन मिट्टी में खाद चाहिए, है ना। तो हमार क्लियर कट विजन बा कि ये प्रतिनिधि सभा के जो चुनाव होता ये में वही स्थानीय आदमी के प्रतिनिधित्व होके चाहिए। चेहरा से भी दिखाई देवे जो मधेश के प्रदेश से जौन आदमी आइल बा वो मधेसी बाड़न। अब देश भर तो ओकनी का हक अपलाइए बा, मधेशों से उहे सब चाहिए तो मधेश के बेटा सब कहाँ से प्रतिनिधित्व करिए? मधेश के बात कौन उठाई? वो सब तो मधेश आंदोलन भैला के बाद लोग दुनिया में जानल जब मधेसी सबके साथ भेदभाव होता
तैसे ये आंदोलन भैला। अब गगन थापा यहाँ से जीत जइहन या नारायण काजी श्रेष्ठ जीत के जइहन तो मैसेज का जाए, मैसेज ये जाए जो मधेश आंदोलन झूठ रहे, मधेसी के साथ भेदभाव ना भइल, ये सब एगो इमोशनल बात है। तो ये बात मैसेज अगर जाई तो ई मधेसी हित में बा कि मधेश के मातृभूमि के हित में बा कि विपरीत में बा। हाँ, तेल मधेश के मातृभूमि से जौन लोग प्यार करियन, मधेश के मिट्टी से जगरा अनुराग बा, प्यार बा, मोहब्बत बा, उ लोग मधेसी मूल के लोग के आगे बढ़ाई जौन अभी के समस्या समाधान करे खातिर प्रतिनिधि सभा में भूमिका खेल सकें। तेल संहिता विरोधी के या गैर मतलब आयातित व इम्पोर्टेंट लीडर्स के अवसर देवे के वातावरण ना बढ़िया। ते लेल हम ये आग्रह करब कि अपना मिट्टी धरती पुत्र के ही आगे बढ़ावे के चाहिए। जैसे जे फागुन 21 के जे चुनाव हो जा रहा है, जेकर लेल अपने लोग गांव-गांव, घर-घर, टोल-टोल में घूम रहा छी, तो अब रामेश्वर यादव के इस क्षेत्र के लोग कौना एजेंडा पर वोट दिहन और वोट देवे के समय में वो लोग अपना मन में की सोच के जइहन से इस क्षेत्र के यहाँ के डेट में विकास हो, इस क्षेत्र के निकास हो, इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार न बउआए। जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछली हैं। हमरा लोग बुझता, हमरा बारे में लोग के ओपिनियन बा, हम कोनो नया आदमी नहीं छी, तो हमरा बारे में, हमरा लोग के बारे में अध्ययन बा, हमरा बारे में लोग के अध्ययन बा। लोग सब बुझता जो मधेश के मिट्टी के बारे में जितना रामेश्वर जी के पता बा उतना केहू के नहीं बता। हमारा मधेश के लोग बुझता जो हिंदी भाषा के मान्यता सदन में दे आए वाला रामेश्वर यादव हो। सब लोग जानता ये धोती कुर्ता पहन के शपथ ग्रहण करे वाला मतलब व्यक्ति रामेश्वर यादव हो। संसद में बिना टोपी के शपथ ग्रहण ना होके वाला रहे तो हम पगड़ी बांध के शपथ ग्रहण कैली, ये रामेश्वर यादव के पहचान है। अपना भाषा और संस्कृति के खातिर 9 बेर संसद में से मार्शल लगा के निकालल गई। हमरा नेपाल के इतिहास में पहल व्यक्ति बाड़ी जरा 9 बेर मार्शल लगा के निकालल गई, ये रामेश्वर यादव के पहचान है। तो ये बात घर घर में व्यक्ति व्यक्ति की जानकारी बा, तो लोग सब ये बुझता जो हमरी के लेल लड़े वाला व्यक्ति रामेश्वर यादव बा। मधेश और मधेसी के सम्मान और अधिकार दिलाए वाला जनता समाजवादी पार्टी बा और हुनकर प्रतिनिधित्व रामेश्वर यादव कर रहल, जिनकर उत्पत्ति सद्भावना पार्टी से भइल रहे। तो सद्भावना पार्टी से लेके अभी तक हम मधेश मूवमेंट के ही लेके आगे बढ़ रहल बाड़ी। बीच में मधेश पार्टी टूट फूट जो भइल रहे वो से रिएक्टेड होके हम जरूर माओवादी ज्वाइन कर ली ताकि वो परिवर्तनकारी शक्ति रहे। तो हमनी के परिवर्तनकारी शक्ति के साथ रहे चाहिए कह के हम उनमें गई, लेकिन वहाँ भी परिवर्तन के नाम पर ढकोसला दिखाई दिल गई। पार्टी के नेता सब सांप्रदायिक दिखाई दिलक, ओकनी के मन में भी पहाड़ीवाद जर्जर के कुटल रहे। अगर ना रहित तो नारायण काजी जैसन गोरखा में जलवल और कोनो क्षेत्र से ना जीतल आदमी के मधेसिया के वोट लेवे खातिर भेज दिया गई। तो वो यही बात से हमरा लागल कि इतना बढ़ के परिवर्तनकारी शक्ति भी पूर्वाग्रह रहित नहीं खन, वो सब भी सांप्रदायिकता के भावना से ओतप्रोत बाड़न। तेल हम वहाँ से विरक्ति लागल और फिर हम अपना घर में लौट अली। तो तेल हम कहब जे संपूर्ण साथी सबसे हमरा सबके अपना पहचान, अपना सम्मान और अपना अधिकार के लिए अंतिम लड़ाई लड़े के चाहिए। एक के बाद जो संसद बनी उस संसद में विगत के उपलब्धि सबके संस्थागत रूप से में उल्लेख करे के बाद, पुनर्लेखन करे के बाद तेल पढ़ल लिखल लोग के ही एमे भेजे के चाहिए और अपना धरती पुत्र के भेजे के चाहिए।